So, hello everyone. So, now we have completed unit 1 and now we have moved on to the unit 2 of this subject, basic signal system. So, now on the first topic of this unit is analogous system. So, in this lecture we will see how we can represent a mechanical system into electrical system. Analogous means how we can represent a mechanical like damping or friction into a representation in the electrical system. Okay. So, what we will discussing is first we will discuss what do we mean by analogous system, and then under this analogous system we have force voltage analogy, force current analogy. We will take few examples and then we will see mechanical equivalent network. So, first of all let us discuss see what do you mean by analogous system. See, basically what we know, like we have one mechanical system, then we have one electrical system. Okay. So, mechanical system, what are the difference parameter of mechanical system? We have force, we have velocity, we have displacement, we have acceleration, we have some mass. So, these are the parameter of mechanical system. Whereas, in electrical system we know here we have voltage, we have current, we have flux, we have inductors, we have capacitance, then we have resistance. So, these are the parameters of electrical system. Now, suppose if we want to convert or we represent any mechanical system in its electrical form, then how we will do? We will have to find some parameter which is analogous. For example, suppose is a force is a system is a parameter in mechanical system and we want to represent this force for electrical system. So, what will be the parameter in electrical system which will do the same work which is done by force in a mechanical system. ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लिए वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है. सिमिलरली और भी चीज़ें. अच्छा, एक चीज़ और, तो ये हो गया. तो एक सिस्टम के पैरामीटर्स को या रिप्रेजेंटेशन को दूसरे में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं एनालॉगस सिस्टम. जैसा अभी तक हमने जो एक ये पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक सर्किट, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो ये भी एक एनालॉगस सिस्टम. इसमें हमने क्या किया, जैसे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या मानते हैं, वी हैव करंट, वी हैव ईएमएफ, तो उसे और यहाँ पे हम होता है रेजिस्टेंस. तो इसके करस्पॉन्डिंग एनालॉगस हम मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है एनालॉगस, रिलक्टेंस. ईएमएफ के लिए क्या होता है, एमएमएफ. मतलब जो काम ईएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में करता है सेम काम एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में करता है. व्हाट इज द वर्क ऑफ ईएमएफ? वर्क ऑफ द ईएमएफ इज बेसिकली अ फोर्स विच पुशेज द करंट इनटू द सर्किट. सिमिलरली एमएमएफ क्या है, एमएमएफ एक ऐसा फोर्स है जो कि एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को मूव करने में हेल्प करता है या फ्लक्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सिमिलरली यहाँ करंट है तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स. तो इसको भी हम कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज द एनालॉगस elements in magnetic and electrical circuit. So, today we will see the analogous between mechanical and electrical circuit. Okay. Now see, तो दो टाइप के मैंने बताया पहले ही क्या है, एक है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड द अदर इज फोर्स करंट एनालॉजी. तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स वोल्टेज. तो सबसे पहले देखते हैं, तो बेसिकली क्या है, फोर्स क्या हो गया मैकेनिकल सिस्टम से, और वोल्टेज क्या हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम से. सो इफ समवन आस्क यू फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या है, तो हम कह सकते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या है, एक मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कन्वर्जन है, एनालॉगस कन्वर्जन है. ओके, तो चलिए देखते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज एक मास है m, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x. ओके, इसका मतलब कि अगर हमें ये दिखाना हो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो हम कैसे दिखाएंगे. अब देखिए यहाँ पे फोर्स, अच्छा इस सिस्टम में इनपुट क्या है, तो अगर हम मानते हैं कि लेट्स सपोज दैट फोर्स इज द इनपुट, नॉट इज द आउटपुट, डिस्प्लेसमेंट इज द आउटपुट. क्योंकि पहले क्या था, मास स्टिल था, जब आपने फोर्स F लगाया तो मास मूव्ड बाई अ डिस्टेंस x. दैट मीन्स दैट F इज द इनपुट एंड x इज द आउटपुट. सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखें तो उसमें क्या है, इनपुट क्या है, वोल्टेज. जब आपने वोल्टेज दिया, एक सिस्टम था
उसमें जब आपने वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, उसमें करंट फ्लो की। इसका मतलब इस सिस्टम में क्या है, इनपुट क्या हो गया वोल्टेज और आउटपुट क्या हो गया करंट। ओके, अब देखिए, अच्छा तो अगर मैकेनिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे V इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। तो बेसिकली क्या हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें देखिए इसमें देखें, अब ये दो सिस्टम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या किया, ये क्या हमने लगा रखा है, दिस इज अ डैम्पर, डैम्पर कहिए या फिर इसको रेजिस्टेंस कह लीजिए। बेसिकली जो काम एक मैकेनिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस करता है, सॉरी फ्रिक्शन करता है, उसको हम रिप्रेजेंट किस में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। बेसिकली ये क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है कि फ्रिक्शन मीन्स अपोजिशन फोर्स। सो फॉर एग्जांपल सपोज दिस, अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट एस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज वन अपोजिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विच इज अप्लाइड अगेंस्ट दैट फोर्स। ओके, अब इस रेजिस्टिव फोर्स को या फिर इस फ्रिक्शन फोर्स को हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखाना हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी सेम है, फोर्स यहाँ भी इनपुट था, यहाँ भी इनपुट सेम रहा, आउटपुट क्या रहा यहाँ पे, यहाँ भी इनपुट आउटपुट क्या हुआ, करंट हुआ, यहाँ भी आउटपुट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बेसिकली बी क्या है, बी इज रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। तो इस रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल में कैसे दिखाएंगे, व्हाट एलिमेंट वी हैव टू शो, सो हियर इट इज आर, तो यहाँ पे क्या है आर है। तो अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है एफ इजकल टू बी इंटू वी, कि जो फ्रिक्शन है उसका कंपोनेंट इंटू वेलोसिटी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर यहीं पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा, V इजकल टू आई इंटू आर, मतलब कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना ड्रॉप ज़्यादा। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग सिस्टम है, तो स्प्रिंग सिस्टम क्या करता है, अगर मान लीजिए स्प्रिंग में आपने फोर्स लगाया एक्स, एफ फोर्स लगाया, तो इधर क्या होगा, अगर ये कंप्रेस हो गया एक्स डिस्टेंस से तो क्या होता है, स्प्रिंग क्या करता है, क्या फोर्स लगाता है, माइनस के एक्स अपोजिशन फोर्स लगाता है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं इसमें, कि जब आप यहाँ से वोल्टेज देते हो करंट जाती है तो क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में बेसिकली। तो स्प्रिंग में क्या करता है, आपने जो फोर्स लगाया स्प्रिंग पे वो क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक, उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट अगर हम बात करें तो क्या करता है, इसमें हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर जो क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर करता है बेसिकली। सो ये क्या करता है, डिस्प्लेस जितना आपने क्या के एक्स फोर्स लगाएगा अपोजिट, ये क्या करेगा, इट विल स्टोर चार्ज, इट विल स्टोर काइनेटिक एनर्जी। तो ये चार्ज स्टोरेज करता है, ये काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज करता है। तो दिस इज एनालॉगस ऑफ एफ एन वी फॉर स्प्रिंग, तीन हो गए। सिमिलरली तो हमने क्या कहा, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ क्या है, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, और इलेक्ट्रिकल में करना चाहें तो V इक्वल टू 1/c I dt, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं, तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया, हाँ, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी को क्या कहते हैं, लूप एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि इसमें क्या है, अब हमने जो पढ़ा उसमें क्या है, हमें ये 4 पॉइंट हम वहाँ से कंक्लूड करते हैं। क्या क्या है, देखिए फर्स्ट है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज इन मैकेनिकल सिस्टम पोसेस सेम वेलोसिटी। देखा, जैसा आपने देखा कि अगर सिस्टम है सीरीज में है, मान ली दो, इसमें दो भी चीज़ इसके सीरीज में हो गया, अगर इस पर आपने फोर्स F लगाया तो अगर ये x से मूव किया तो ये भी कितना होगा, x से मूव करेगा, या अगर x की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अगर किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज मैकेनिकल सिस्टम पोसेस सेम वेलोसिटी। उसका कंट्रेरी हम इलेक्ट्रिकल में क्या है कि जैसे मैकेनिकल सिस्टम में जो सीरीज में है उनको क्या होता है कि सेम वेलोसिटी होती है। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन अ सीरीज सर्किट व्हाट वी हैव सेम करंट, दैट मीन आई एनालॉगस किसके हो गया, V के, क्या हो गया, आई एनालॉगस किसके हो गया, V के।
आई एनालॉगस हो गया वी के, मतलब वेलोसिटी इन मैकेनिकल सिस्टम इज एनालॉगस टू करंट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सेकंड पॉइंट क्या है, ईच एग्जिस्टिंग मास इन द मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्ड टू सेपरेट नोड इन इट एंड रिप्रेजेंट अ सेपरेट क्लोज लूप इनपुट। ठीक है, जैसे कि एक मैकेनिकल सिस्टम में जितने मास होंगे उतने इस लूप एनालिसिस से क्या होता है, नोड बनता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे दो वेट होते M1 और M2 होता, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता उसमें क्या होते, दो नोड बनते, उसमें क्या होता, आपको दो नोड बनाने पड़ते, M1 एंड M2 के करस्पॉन्डिंग आपको दो नोड बनाने पड़ते किसी भी सर्किट में। ठीक, तो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ सेपरेट नोड इन इट, उतना क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल नोड में पॉइंट होगा। जितने मैकेनिकल सिस्टम में मास होंगे उतना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नोड होगा। ठीक है, थर्ड इज ऑल्सो नंबर ऑफ मैश इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस इन द मैकेनिकल सिस्टम। और जितना नोड होगा उतने ही क्या होगी, मैश बनेंगे, उतने ही क्या बनेंगे, मैश बनेंगे, वो भी क्या होगा, सेम होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मासेस इन द मैकेनिकल सिस्टम। मतलब कि अगर किसी मैकेनिकल सिस्टम में दो मास हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो मैश बनेंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, द एलिमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मासेज इन मैकेनिकल सिस्टम रिप्रेजेंट कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू मैसेज ऑफ द सिस्टम। वो तो ठीक है, अगर दो हैं एलिमेंट है उसके बीच में कोई एलिमेंट, अगर मान लीजिए जैसे ये दो मासेज हैं, इसके बीच में अगर हम स्प्रिंग लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी वो कंपोनेंट कहाँ आएगा, इन दोनों नोड के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे कि हम इसके करस्पॉन्डिंग एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे, इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर यूज़ करके, तो देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट की बात करें तो उसमें क्या है, देखिए तो उसमें इनपुट क्या था, फोर्स, आउटपुट डिस्प्लेसमेंट सेम था, पर अब क्या है, क्योंकि फोर्स करंट एनालॉगी है तो अब यहाँ फोर्स क्या है, करंट, और आउटपुट क्या है, वोल्टेज। फोर्स क्या है, करंट, और आउटपुट क्या है, वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये तो मैकेनिकल सिस्टम सेम है, फोर्स और फिर क्या है, यहाँ क्या है, फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए हमने क्या किया, सेम यूज़ किया, फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे क्या है, तो फोर्स करंट एनालॉगी में क्या है कि फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में क्या था, कैपेसिटर वाज द एलिमेंट व्हिच वाज स्टोरिंग द एनर्जी सिमिलर टू द स्प्रिंग, वेयरएज इन फोर्स करंट एनालॉगी क्या है, इंडक्टर ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर हम सबका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो यहाँ क्या है, देखिए आई इक्वल टू यहाँ पे ठीक है, तो अब तीन है, अब इसको हम लिखना चाहें तो क्या है, एक करंट सोर्स के सीरीज में आपने क्या लगाया है, एक इंडक्टर लगाया। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है कि मान लीजिए एक इंडक्टर के क्या क्या फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर इंडक्टर व्हाट वी नो, वी एल फॉर इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक, और आई एल इंडक्टर का क्या होता है, 1/L वी डी टी, 1/L वी डी टी। ये दो किसके हैं, इंडक्टर के हैं। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर का लिखना चाहें, कैपेसिटर का लिखना चाहें तो क्या होता है, वी 1/C आई डी टी, एंड अगर करंट लिखना चाहें तो आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, करंट लिखना है, तो करंट क्या हो जाएगा, आई एल इक्वल टू 1/L वी डी टी, 1/L वी डी टी। ठीक है, ये तीन चीज़ें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी सेम पॉइंट है। वहाँ पे क्या था, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, वेयर एज फोर्स करंट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या था, ये सेकंड पॉइंट सेम है, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ मासेस इज दी नंबर ऑफ नोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ नोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट इन मैकेनिकल सिस्टम, ये भी सेम है। फोर्थ क्या है, फोर्स वोल्टेज में क्या था, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट इन बिटवीन टू मासेस मैकेनिकल सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड इलेक्ट्रिक बिटवीन टू सेपरेट नोड। तो उसमें क्या था कि हम क्या करते थे, जो दो मासेस थे मैकेनिकल सिस्टम में, अगर उसके बीच में कोई एलिमेंट लगा है, वो डैम्पर लगा हो या फिर स्प्रिंग लगा हो, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या करेंगे, दो नोड के बीच में लगाएंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसका करस्पॉन्डिंग हमने क्या बनाया है, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी करके एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया है। तो ये अगर हम इस मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन लिखना चाहें, फोर्स लिखना चाहें, तो फोर्स क्या है, तो फोर्स
तो इस सिस्टम फोर्स कितना लग रहा है Ft, किसके इक्विवेलेंट होगा, जितने शुड बी, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होता है कि एक मास है उस पर जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा सारे वेट का जो है सम होगा वो इक्वल होगा। तो अगर इसमें फोर्स Ft लग रहा है तो किसके इक्विवेलेंस होगा, एम ए, एक अपोजिंग फोर्स क्या क्या होंगे, एक जो मास है उसका वेट है, इसके कारण जो एक एक्सेलरेशन होगा, जिस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसके कारण एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास एम ए। सेकंड क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किस करने के लिए क्या दिखाया हमने, बी दिखाया है, डैम्पर दिखाया है। फ्रिक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, फ्रिक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बी इंटू वी, जितना फ्रिक्शन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आ गया, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, इस बॉडी के कारण जितना है वो रिप्रेजेंट कर दिया, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो अपोजिंग फोर्स है वो रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, के स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक कौन सा फोर्स लगाएगा, के एक्स, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इस मैकेनिकल सिस्टम का फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम। सिमिलरली अगर हम इस सर्किट क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट है, इस केस में अगर हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहें, अच्छा इसको हम और मॉडिफाइड करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ए वी ये सब टर्म्स हमारे डायग्राम में नहीं है, हमारे डायग्राम में क्या है एक्स, तो हम हर चीज़ किस पे लिखेंगे, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस के एक्स टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, इसका इस सिस्टम का हम क्या लिखें, इक्विवेलेंट लिखें, तो क्या होगा, वी टी इक्वल टू वॉट, आर इंटू आई टी प्लस एल डी आई टी बाई डी टी प्लस वॉट, 1/c आई डी टी। ठीक, 1/c आई डी टी। चलिए अब देखिए, ये हो गया। तो अब देखिए अगर हमने क्या लिख लिया, ये करस्पॉन्डिंग लिख दिया, इसमें क्या है वोल्टेज है, इसमें क्या है फोर्स, वोल्टेज हम लोग कैसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे इनपुट क्या है फोर्स, यहाँ पे इनपुट क्या है वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आउटपुट क्या है करंट। ठीक, तो अब अगर हम अब ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग लिखें डबल डिफरेंशिएशन, जिससे मान लें कि ये क्या है सेकंड पावर ऑफ सेकंड डिग्री में है, इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, वी टी इक्वल टू वॉट, यहाँ से सुक्रिय एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी प्लस आर डी क्यू इसको कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस वॉट, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और 1/c इंटू क्यू। ये क्यू कैसे लिख रहे हैं, हमें पता है क्यू और उसका रिलेशन क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो बेसिकली आई डी टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी क्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ये हम लिख दिया क्यू। तो ठीक है, तो अब अगर हम, ये हमारा वोल्टेज एनालॉगस है और ये हमारा फोर्स एनालॉगस है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, तो अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, सेकेंड डिग्री में तो एम किससे करस्पॉन्डिंग आ रहा है, एल के, बी किससे करस्पॉन्डिंग आ रहा है, आर के, और के किससे करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 1/c के। ठीक, तो यही हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिकल का जो क्या अगर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो कौन से कंपोनेंट किसके अगेंस्ट आते हैं, किस किस फॉर्म में आते हैं। ठीक, तो ये है इसका एनालॉगस पार्ट। अब आगे चलें, तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जो किया हुआ हमने, इसमें जो पिछले में लिखा एक आरएलसी सर्किट थी, उसका हमने क्या कर दिया, केवीएल इक्वेशन लिख दिया, केवीएल इक्वेशन लिख दिया, या फिर लूप इक्वेशन। सिमिलरली अगर हमें क्या लिखना हो, उसी सिस्टम का फोर्स एनालॉगस, फोर्स और आई, एफ आई एनालॉगस लिखना हो, तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या, तीनों करंट का सम, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर। ठीक, प्लस मैंने बताया था कि करंट, इंडक्टर में करंट कैसे लिखते हैं, 1/L, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ई बाई आर, ये हो गया इसका करंट,
current for inductor and C d/dt is for what? कैपेसिटर। तो फाई क्या हो गया? ये हो गया। अब हमें किस में लिखना है? पर हमें पता है कि मैकेनिकल सिस्टम कैसा लिखा जाता है। मैकेनिकल सिस्टम कैसा लिखा हुआ है? तो मैकेनिकल सिस्टम लिखा हुआ है ऐसा, m d स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। मतलब सेकेंड डिग्री में लिखना है हमें क्या करना है? डिफरेंशियल के सेकेंड डिग्री में लिखना है। तो हम क्या करें? इसको कन्वर्ट करें सेकेंड डिग्री में। तो कैसे करेंगे? हमें ई को रिप्लेस कर दें किससे? हमें पता है कि फ्रॉम फैराडेज लॉ ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे? ई को किससे रिप्लेस कर दें? डी फाइव बाई डी टी से। तो आप हमने क्या किया? ई को डी फाइव बाई डी टी से रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट वी गॉट? वी हैव गॉट 1/r। ये हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो अब इसको हम कंपेयर कर लें तो क्या आएगा? अब देखिए सेकेंड डिग्री में क्या आ गया? m इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? c, b करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? dx बाई dt 1/r, और यहाँ पे k किससे करस्पॉन्डिंग आ गया? 1/L। तो ये हमने क्या करेंगे? इसको हम एक टेबल में समराइज कर लेंगे। तो ये देखिए क्या निकाला? फोर्स किसके एनालॉगस आया? वोल्टेज के। मास किसके एनालॉगस आया? इंडक्टेंस के। और फिर स्टिफनेस या फिर इलास्टिसिटी कर लीजिए स्प्रिंग की, किसके आई? सी के, रेसिप्रोकल ऑफ सी कह लीजिए। और देन डैम्पिंग कोफिशिएंट किसका आया? रेजिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसका आया? क्यू। तो ये क्या हो गया? फोर्स वोल्टेज का। सिमिलरली अगर हम फोर्स करंट में करें तो उसमें क्या हो जाएगा? फोर्स एनालॉगस क्या आ जाएगा? देखिए फोर्स एनालॉगस क्या आया था? करंट। देन मास क्या आया था? सी। डैम्पिंग के अक्रॉस आया था 1/r। स्टिफनेस के अक्रॉस आया था 1/L। और डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली फ्लक्स लिंकेज। तो एफ फोर्स करंट एनालॉगी में क्या था? करंट जो है एनालॉगस टू डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स वोल्टेज में डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस किसके हैं? चार्ज के। वेयर एज इन एफ आई डिस्प्लेसमेंट किसके इक्विवेलेंट है? फ्लक्स के। ठीक। और वेलोसिटी किसके है? ई के। और एफ आई में क्या है? वेलोसिटी किसके है? करंट के। नाउ सिमिलरली हमें क्या है? ये था एक मैकेनिकल्स में दो तरह के होंगे। लीनियर होगा जिसमें मतलब कि सारे फोर्स जो है लीनियर लगते होंगे। देन क्या होगा? रोटेशनल सिस्टम होगा। तो रोटेशनल सिस्टम में क्या करेंगे? अगर हमें रोटेशनल से कंपेयर करना हो, सिमिलरली हमें पता है कि इन ए लीनियर सिस्टम जो सीरियल होता है उसमें क्या होता है? मास होता है। अगर हम उसी मास को रिप्रेजेंट करना चाहें रोटेशनल सिस्टम में तो मास का इक्विवेलेंट क्या होता है? वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट सेम है, बी है, स्टिफनेस के है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है? जहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे एक्स इन अ लीनियर पाथ। तो इसमें क्या होता है? रोटेटिव मोशन होता है। दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट विल बी इन फॉर्म ऑफ एंगल। तो वहाँ क्या होता है? थीटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा है और उसे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम में चार्ज वही क्यू रहेगा। और इसमें टॉर्क और करंट में क्या रहेगा? वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वहाँ थीटा था यहाँ ओमेगा हो गया और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज फाई हो गया। ओके। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखते हैं कि कैसे हम एक गिवन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक गिवन मैकेनिकल सिस्टम है, उससे हम एक मैकेनिकल नेटवर्क को गिवन मैकेनिकल सिस्टम से एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहला रूल क्या था कि जितने मास उतना नोड। तो यहाँ पे 2 मास तो 2 नोड। ठीक। अब हम तीसरा क्या किया? फिर हमने क्या कर लिया? एक रेफरेंस नोड ले लिया। जितने मास उतने नोड ले लिया, फिर एक हमने रेफरेंस नोड ले लिया। फिर हम चेक करते हैं, पहले इस नोड पे देखते हैं M1 पे। तो M1 पे क्या कनेक्टेड है? K1 और B2। ठीक। K1 और B2। तो इस नोड पे क्या हो गया? K1 कनेक्ट कर दिया हमने और क्या कनेक्ट कर दिया? B2। तो B2 क्या है? डैम्पर है, तो हमने क्या कहते हैं? B2 लगा दिया। तो मतलब इस नोड पे क्या क्या हो गया? K1 B2 और मास तो लगा ही हुआ है। देन अगर हम फिर इस तरफ चलें तो क्या है? इसी नोड पे क्या लगा हुआ है? एक डैम्पर लगा हुआ है और एक स्प्रिंग और लगी। तो हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया। ठीक। अब आते हैं नोड 2 पे। नोड 2 पे देखें तो यहाँ पे क्या है? 2 डिस्प्लेसमेंट है। तो नोड 2 पे क्या क्या लगा हुआ है? एक फोर्स है, तो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। फिर क्या है? फिर मास हो गया, उसी नोड पे मास हो गया। फिर इससे कनेक्टेड क्या है? यहाँ पे B3 है, तो हमने क्या किया? B3 डैम्पर लगा दिया। और फिर ये तो हमने पहले ही लगा रखा है जो कि दोनों के बीच में लगे हुए हैं। तो ये क्या था? ये हमने थर्ड पॉइंट में लिखा था। यहाँ पे आप देखिए पिछले जो इसमें हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा था ये यही है, ये वाला कि लिंक इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी हियर आल्सो नंबर ऑफ कंपोनेंट इन बिटवीन 2 सेपरेट मासेस इन मैकेनिकल सिस्टम इज
ऑल्सो कॉमनली कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन टू सेपरेट नोड। यहाँ पे क्या है, उसको हम, ये वही थर्ड चीज़ है कि जो चीज़ दो नोड के बीच में होगी, दो मास के बीच में होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसमें लगाएंगे। तो हमने क्या किया है, इस सिस्टम को हमने डायरेक्टली इन दोनों मास के बीच में कह लीजिए या फिर इन दोनों नोड के बीच में लगाया हुआ है। अब ये क्या हुआ, एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे क्या ड्रॉ करना है, एक FV वोल्टेज एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है। दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ हो सकते हैं इससे, एक वोल्टेज एनालॉगस और दूसरा करंट एनालॉगस। तो हम FV ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए उसको हम अब देखें। सिमिलरली एक मान लीजिए सर्किट है, इसका हमने बनाया, तो फिर इसका क्या करेंगे, ये सर्किट था, इसका हमने मैकेनिकल बनाया, तो एनालॉगस कैसे बनाया हमें, देखिए हमें पता है कि FV में एनालॉगस क्या होता है, मास विल बी फॉर L, K 1/C और B फॉर R। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ पे दो मास हो गए, तीन मास हो गए, 1 2 3, तीन नोड हो गए, 1 2 3। ठीक, हमेशा पता हमें मास को क्या करें, हमने सीरीज में लगा दिया, तीनों मास के करस्पॉन्डिंग क्या हो गए, 3 इंडक्टर, उसको सीरीज में लगा दिया हमने, तो ये तीनों सीरीज में लग गए। अब M1 में देखें तो M1 में क्या है, एक फोर्स लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। M1 में क्या है, M1 में एक B1 कनेक्टेड है और एक डिस्प्लेसमेंट कनेक्टेड है और एक फोर्स कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, B1 में एक B1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करने ये लगा दिया। सिमिलरली दूसरे नोड पे जाएं तो इसमें क्या है, इस मास में क्या कनेक्टेड है, B2 और K2। तो हमने क्या किया, B2 और K2। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि मैकेनिकल सिस्टम में जो चीज़ पैरेलल में होगी, वोल्टेज की हो जाएगी सीरीज में। तो यहाँ पे क्या है, K2 और B2 पैरेलल में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K2 और B2 सीरीज में। अब नोड 3 पे आए, वही सेम होगा। यहाँ पे क्या है, M3 के लिए B3 और K3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में। और ये दोनों सिस्टम किस में है, पैरेलली यहाँ पे हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों सिस्टम इसमें कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एक ये सिस्टम और एक ये सिस्टम। तो पूरा सिस्टम यहाँ पे कैसे आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे और एग्जाम्पल्स लेके कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।